जब आप गणित में अच्छा होना चाहते हैं और जब आप इसका आनंद लेना चाहते हैं, मज़ा लेना चाहते हैं, तो यह ज़रूरी है कि आप मौखिक गणित करने में अच्छे से सक्षम हों और यह मानते हुए कि आप कम से कम एक अंकीय संख्याओं के आबंधन को अच्छी तरह से जानते हैं। तो आओ देखते हैं कि बड़ी संख्याओं के साथ जमा और घटाव कैसे किया जाता है। हम यहाँ देखने जा रहे हैं कि कागज और पेन का इस्तेमाल किए बगैर जमा और घटाव के लिए किस तरह से मौखिक गणित का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पहला तरीका है राउंड एंड एडजस्ट। आओ एक उदाहरण लें। मान लो आप 23 और 75 को जोड़ना चाहते हैं। जब मैं इन संख्याओं को देखती हूँ तो मुझे महसूस होता है कि 75 एक आसान संख्या है, लेकिन 23 एक आसान संख्या नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ? मैं 23 को इसके नज़दीक के आसान संख्या से सन्निकट करती हूँ। मैं इसे 25 से सन्निकट करती हूँ। इसलिए 75 में 23 जोड़ने की बजाय मैं 75 में 25 जोड़ने जा रही हूँ, जो कि 100 होता है। और एक बार जब मुझे उत्तर मिल गया तो मैं यह समायोजन या एडजस्टमेंट कर रही हूँ क्योंकि हमने 2 ज़्यादा जोड़े थे। हमने 23 को 25 से समायोजित किया था और अब उत्तर ज्ञात करने के लिए इसे वापस घटा देते हैं और हमारा उत्तर बन जाता है 98। आपने जो कुछ संख्या को सन्निकट करने के लिए पहले किया था, अब उसका उल्टा करें। यहाँ इस स्थिति में हमने 2 को जोड़ा, फिर उल्टा करके 2 घटा दिया और उत्तर 98 प्राप्त हो गया। आओ एक और उदाहरण 54 जोड़ 60 लें। अब हम 54 को 50 के सन्निकट कर देते हैं और 50 और 60 को जोड़ देते हैं। 50 जमा 60 बराबर 110। अब हमें यह 4 जोड़ने हैं। चलो समायोजन करें और उत्तर है 114। क्या हम इसी तरह से घटाव के प्रश्न हल कर सकते हैं? हाँ। आओ एक उदाहरण लेते हैं 80 घटाव 27। अब 27 के संदर्भ में 80 एक आसान संख्या है। 27 की स्थिति में आओ इसे 30 के सन्निकट करें। तो हम 30 को 80 से घटाते हैं। अतः 80 घटाव 30 बराबर 50। अब आओ इस परिणाम को समायोजित करें और उत्तर मिलेगा 53। क्योंकि हमने जब घटाव किया तो 3 अधिक घटाया था, हमें वह 3 अब यहाँ पर जोड़ने की जरूरत है। यही कारण है कि हमारा उत्तर है 53। अगला उदाहरण है 78 घटाव 40। एक बार फिर से 40 घटाने के लिए एक आसान संख्या है, लेकिन 78 इतनी आसान नहीं है। तो आओ 80 घटाव 40 करते हैं। 80 घटाव 40 बराबर है 40। ये तो बहुत आसान है। और अब आओ परिणाम को समायोजित करें और हमारा उत्तर है 38। यह विधि इस्तेमाल करने में अच्छी है और जब एक संख्या आसान हो तब दूसरी संख्या को आप सन्निकट और समायोजित करते हैं। पर क्या होता है जब दोनों संख्याएं जोड़ने और घटाने में उतनी आसान ना हो? आओ अगला तरीका देखें। आओ पहले जोड़ के ऊपर विचार करें। मैं इस विधि को जोड़ो और तोड़ो कहती हूँ। मान लो कि आप 64 और 13 को जोड़ना चाहते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि आप 64 को 60 और 4 में तोड़ सकते हैं और 13 को 10 और 3 में। तब आप इसे अलग अलग जोड़ सकते हैं, जैसे कि 60 जमा 10 बराबर 70 और 4 जमा 3 बराबर 7। फिर से इसे इकट्ठा कर लें और जोड़ लें। 70 जमा 7 बराबर 77 होता है। ये सब आपने अपने दिमाग में किया। आपको ये सब करने के लिए कागज और पेन की जरूरत नहीं है। वैकल्पिक तौर पर आप दोनों संख्याओं की बजाय केवल एक ही संख्या को भी तोड़ सकते हैं। इसका मतलब है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं
कि आप 64 को ऐसे ही रखें और 13 को 10 और 3 में तोड़ दें। तब आप कह सकते हैं कि 64 जमा 10 बराबर 74 और 74 जमा 3 बराबर 77। कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा है? दोनों ही अच्छे हैं। आप नहीं कह सकते कि कौन सा अच्छा है और कौन सा नहीं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए पहला तरीका आसान है और कुछ लोगों के लिए दूसरा। इसलिए जो भी आपको करना आसान लगे और अच्छा लगे, आप वही करें। आओ एक और उदाहरण लें। 96 जमा 12। तो मैं कह सकती हूँ कि 96 जमा 10 है 106 जमा 2 बराबर 108। यह एक तरीका है। दूसरा तरीका है 90 जमा 10 बराबर 100 और 6 जमा 2 बराबर 8। तो मेरा उत्तर है 108। तो आओ घटाव कर लेते हैं। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने जोड़ में देखा। इस विधि को मैं तोड़ो और घटाओ कहती हूँ। 69 घटाव 33 को ले लें। आओ 69 को 60 और 9 में तोड़ें और 33 को 3 और 30 में। अब 60 घटाव 30 बराबर 30, 9 घटाव 3 बराबर 6। इसलिए हमारा उत्तर है 30 और 6 बराबर 36। वैकल्पिक तौर पर हम ये भी कह सकते हैं कि 69 को ऐसे ही रहने दें और 33 को 30 और 3 में तोड़ दें। इसलिए 69 घटाव 30 बराबर 39 और 39 घटाव 3 बराबर 36। फिर से आप उसी विधि का प्रयोग करें जो आपको सबसे आसान लगे। एक बार आप मौखिक जोड़ और घटाव करने के लिए अपनी संख्याओं के आबंध और उनकी विधियों को सीख लें, आप अपने दोस्तों और परिवारों के साथ ये छोटे छोटे मजे के खेल खेल सकते हैं। पहला खेल जमा के लिए है। आप 0 से शुरू करें। आप यह करें कि आप अपने सहयोगी, दोस्त, भाई, बहन जो भी हो, बीच में से कोई भी संख्या बोलने को कहें। जो भी संख्या वो आपको बताएं, आप उसे अपने जोड़ में जोड़ते चले जाएं। आप 0 से शुरू करें और उन संख्याओं को अपने में जोड़ते चले जाएं जब तक आप 100 तक ना पहुंच जाएं। आप एक उदाहरण लें। मान लो उन्होंने आपको बोला 7। आपने 7 को 0 में जोड़ा तो आपको 7 प्राप्त हुआ। अगली संख्या उन्होंने आपको बताई 5। तो 7 जमा 5 आपने कहा 12। उन्होंने कहा 10। 12 जमा 10 आपने कहा 22। उन्होंने कहा 13। 22 जमा 13 आपने कहा 35 और तब उन्होंने कहा 7। जवाब में आपने बोला 42। उन्होंने कहा 8 तो आप बोलते हैं 50। देखिए आप इसे कितना जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो आप इसे 100 या 200 तक लगातार कर सकते हैं। यदि आपको और अधिक सुविधाजनक लगे तो आप बड़ी संख्याओं के साथ भी यह खेल खेल सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने साथी के साथ प्रतिस्पर्धा करें। आप एक सुनिश्चित समय निर्धारित कर लें और फिर देखें कि कौन तुरंत जवाब देता है और कौन इसके लिए समय लेता है। ठीक इसी तरह आप घटाव का खेल भी खेल सकते हैं। यहाँ आप 100 से शुरू करें और आप लगातार घटाते जाएं जब तक आप 0 तक ना पहुंच जाएं। तो आपका साथी कहता है 7 और आपने कहा 93। उन्होंने कहा 5। आपने 93 से 5 घटाया और जल्दी से कहा 88। उन्होंने कहा 6। आपने कहा 82। इस तरह से आप लगातार आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए यदि आप काफी ज्यादा अभ्यास करते हैं तो खेलते जाएंगे और इसमें और अच्छे होते जाएंगे। अगर आप ज्यादा खेलते हैं तो आप अपने दोस्तों को जरूर हरा देंगे।